तो अब डीएस या इस कोर्स में बहुत चीज़ है जिस पे ध्यान देने चाहिए, या कोर्स जिस पे फोकस्ड रहता है। तो पहला तो जो नेम ही है, डाटा स्ट्रक्चर, हम्म। इसके ऊपर फोकस रहता है कि स्ट्रक्चर, हाँ, कि डिफरेंट डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर है, कौन सा कहाँ पर यूज़ करना चाहिए। जैसे सेट, मल्टी सेट या प्रायोरिटी क्यू, ये सब। हम्म। ये हो गई एक चीज़। दूसरी चीज़ वही हो गया एल्गोरिदम। अब ये इसमें तो फिक्स ही चीज़ है कि जो एल्गोरिदम है वो ही पढ़ना है। तो ये तो कोई फोकस की चीज़ नहीं, बस ये तो कवर करने की चीज़ है। अच्छा। और चीज़ें हो गई जैसे पैटर्न हो गया। हाँ। कई कोर्स में या कई लोग पैटर्न पे फोकस करते हैं, पैटर्न रिकॉग्नाइज कर लो एक बारी तो क्वेश्चन क्रैक हो जाएंगे। अच्छा, वो 2 पॉइंटर्स एंड और वैसा टाइप में। हाँ हाँ, वो सब पैटर्न। हम्म। पर हम्म। जो फोर्थ चीज़ है वो है थिंकिंग, कि हम्म। जब कोई न्यू क्वेश्चन आएगा तो उसको किस तरीके से सोचना है, उसको टैकल कैसे करना है। तो मेरा हम्म। फोकस सिर्फ ये रहता है जब मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ, राइट। कि अगर नया क्वेश्चन टैकल करना देख लिया हमने, तो उसके अंदर क्या डाटा स्ट्रक्चर लगेगा या एल्गोरिथम, ये तो हम फिर सीख ही लेंगे। पर नया हमें टैकल करना आ जाना चाहिए। और पैटर्न तो फिर धीरे धीरे ऑब्जर्व हो जाते हैं। तो राइट। राइट। जब भी मैं अगर कोई एल्गोरिदम, डाटा स्ट्रक्चर या पैटर्न बता रहा हूँ तो मैं प्रिपेयर करके आता हूँ। और जब हमें कोई क्वेश्चन करने होते हैं तो मैं बिना प्रिपेयर के आता हूँ। हम्म। वो इसलिए ताकि मैं खुद क्वेश्चन देख के उसी टाइम सोचूं, और मैं कैसे सोच रहा हूँ वो आप थोड़ा देख पाओ। उससे आपको आइडिया लगेगा कि कैसे सोचा। जब भी मैं कोई क्वेश्चन करता हूँ मैं पहले ड्रॉ कर लेता हूँ आपके सामने कैसे विजुलाइज कर रहा हूँ और फिर क्या सोच रहा हूँ। राइट। 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 तो मेरा फोकस यही रहता है। और जो दूसरी चीज़ है वो ये कि करेक्ट मैं बताऊंगा, ये मेरी गारंटी रहेगी। पर जब हम्म। क्वेश्चन करेंगे हम, हम्म। तो इसमें मैं तुरंत करेक्ट नहीं बता पाऊंगा। मतलब हो सकता है हम्म। 90-99% में मैं करेक्ट बता दूं। पर हम्म। मैं क्या करता हूँ, जैसे आपको मैंने कोई क्वेश्चन कराया, जैसे कल हुआ था, कल सही करा आपने, क्वेश्चन पूछ लिया आ, हम्म। दूसरा टेस्ट केस के लिए, मैं क्या करता हूँ, क्योंकि वो क्वेश्चन था मैंने ऑन द स्पॉट सोचा, तो लॉजिक तो मैं आपको 100% तभी सही बता दूंगा। पर जब इम्प्लीमेंटेशन होती है तो मैं थोड़ी सी करके आपको बोल देता हूँ कर लेना, बाकी देखेंगे, है ना। तो उससे क्या हाँ। होता है, राइट। आप घर पे जाओगे, इम्प्लीमेंट करोगे, नहीं हुआ तो हम अगली क्लास में देखेंगे उसको। और उसमें अगर आपका डाउट हुआ तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो मैं क्या करता हूँ, मैं खुद एक बार घर जाके देखता हूँ कि मैंने जो बताया उसका इम्प्लीमेंट मैंने सही करा या नहीं। हम्म। अगर मैंने सही करा होता है तो ठीक है, वरना फिर मैं अगली क्लास में आके उसे करेक्ट कर लेता हूँ। क्योंकि मेरा फोकस था सिर्फ थिंकिंग पे। जैसे राइट। इंसर्शन राइट। शॉर्ट में हुआ था, मैंने नाम गलत बोल दिया था। नहीं नहीं, कोई नहीं, इसमें क्या। नहीं, ये हम्म। मतलब मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूँ कि बाद में या कभी ऐसे दिमाग में ना आए कि पहले से प्रिपेयर क्यों नहीं करा मैंने। अरे नहीं नहीं, हाँ हाँ, समझ गया समझ गया। तो मेरा क्योंकि फोकस ही ये है, मैं प्रिपेयर क्वेश्चन के टाइम में खुद नहीं चाहता कि मैं प्रिपेयर हो गया हूँ, मैं सामने सोचना चाहता हूँ। क्योंकि मेरे को भी हम्म। कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, मैं अगर पढ़ा रहा हूँ तो मेरे को भी आता है। राइट। 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 तो मैं बस यही बता रहा था कि जब कोई ओके। एल्गोरिदम वगैरह पढ़ेंगे तो मैं प्रिपेयर करके आऊँगा कि हाँ, अच्छी तरह कैसे समझाना है या नहीं। बाकी टाइम में मैं क्वेश्चन में प्रिपेयर होके नहीं आता। और मैं प्रिपेयर होके आऊँगा भी नहीं मेरे ख्याल से, अगर जब तक वो हार्ड क्वेश्चन नहीं है बहुत तो। तो यही थोड़ा बताना था कि हाँ, आपको पता रहे कि अच्छा बढ़िया। इस तरीके से पढ़ना है। हाँ। यस यस। वो भी मेरे से नहीं हुआ ठीक से। स्पाइरल वाला जो था ना, हम्म। मतलब हो गया, हो गया, आंसर आ रहा है। बट मैं कल आपने जो किया था ना, वो मुझे ठीक से याद नहीं था, तो मुझे तो एंड यूज करना पड़ा मेरे। मैं जब जब भी और करता था, तब वो इनफाइनाइट लूप में चला जाता था। है ओके। ना, तो मैं वो मतलब पकड़ नहीं पाया कि इनफाइनाइट लूप में क्यों जा रहा है, मतलब मेरी कोई गलती है कि क्या है। हम्म। तो देखते हैं वो भी। हाँ, अभी देख लेंगे, पहले एक काम करते हैं, रोटेट देख लेते हैं, नहीं। हाँ हाँ, रोटेट देख लेते हैं, रोटेट। हाँ हाँ, कोई बात। मैं रोटेट स्पाइरल ही समझ रहा था। हम्म। हाँ, ये देख लेते हैं क्योंकि इसका थोड़ा फिर भी कोड आसान है। हम्म।
इसमें आपने आइडिया दिया तब भी मुझे लगता है कि आपने आइडिया नहीं दिया होता तो मैं और हाँ, फंस ये जाता थोड़ा शायद। वैसा ही क्वेश्चन है कि इंट्यूटिव नहीं है, पहले एग्जांपल देखना ही पड़ेगा इसका। हाँ। अच्छा हाँ, स्क्वायर मैट्रिक्स ही होनी चाहिए। हाँ। तो ये हमारा इनपुट हो गया। अब हमने रिवर्स कर दिया हर रो को, तो हाँ। हर रो पे जाके लेफ्ट राइट m-1, जब तक लेफ्ट राइट से छोटा है हम स्वैप कर रहे हैं लेफ्ट को राइट से। हाँ। हम्म फिर इसमें आपने वो इनबिल्ड वाला देखा, रिवर्स वाला। नहीं, इनबिल्ट वाला रिवर्स वाला हाँ, वो नहीं देखा मैंने। ऐसे एक होता है ना शायद रिवर्स, इसमें स्टार्टिंग और एंड पॉइंट देना होता है, वो उतना पार्ट रिवर्स कर देता है। देख लेंगे, चलो इसे भी एक बार। ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो यहाँ से रिवर्स हो गया, अब हमें स्वैप करना है तो हाँ, ये दूसरी लूप है ना, वो मुझे बहुत टाइम तक समझ में नहीं आई। और फिर मुझे लॉजिकली समझ में आई, तो वो मेरे से कोड में मैं ऐसे कैसे ट्रांसलेट करूँ वो समझ में नहीं आई। फिर हो अच्छा, गया वो थोड़ा बहुत। तो एक काम करते हैं, इसको देखने से पहले हम्म। मैं थोड़ा समझा देता हूँ लॉजिक में, फिर आपको भी दिखने लग जाएगा कि कहाँ पर आपने क्या करा था। हम्म। तो पहला पार्ट तो हमें रिवर्स कर देना है, हम्म। वो हमने कर दिया। तो रिवर्स के बाद वाला ही डायरेक्ट एरे लिख देता हूँ मैं। हम्म। 3 2 1 हम्म। 6 5 सिक्स 4 फोर 9 8 7। 9 8 7। हाँ, हम्म। अब हमें 2 को 6 से स्वैप करना है, हम्म। 1 को 9 से, 4 को 8 से। हम्म। हम्म। अब एक काम करते हैं, इस पर नंबरिंग दे देते, इंडेक्सिंग कर लेते हैं इसकी। हम्म। तो ये है 0 1 0 1 2 0 1 2। अब जो 0 0 पर है या 1 1 पर है, वो सब तो हमारे डायगनल है। हाँ, उसको हम लोग इग्नोर करेंगे। हाँ, इनको कर दिया इग्नोर। हाँ। अब हमें इसको और इसको स्वैप करना है, तो अब देखते हैं। एक काम करते हैं, 6 का हम देखते हैं इंडेक्स क्या है इसके। हाँ। तो यहाँ पे मैं रो आर। लिखूँगा। हाँ हाँ। हाँ, 1 हम्म, और कॉलम 0। हाँ, ये है हमारा 6 का। हम्म। अब 2 का देख लेते हैं, 2 का क्या है हमारा। 2 का 0 हम्म और 1। ठीक है, ये हो गया हमारा एक। हम्म। अब 9 का देखते हैं। हम्म। 9 का है 2 0। हम्म। अब 1 का देखते हैं, 1 का है 0 0 2। 2। हाँ, वो रिवर्स मतलब उल्टा ही है। रो का कॉलम, कॉलम का रो। हाँ, तो पैटर्न तो दिख गया हमें। हम्म। अब है हमारा 8, देख लेते हैं। 8 है 2 1। हम्म। 4 है हमारा 1 1 2। 2 2। तो अब हमें पता है कि किसी भी एक को हमें किससे स्वैप करना है, वो हम उसके रो और कॉलम की वैल्यू स्वैप कर देंगे, हमें वो मिल जाएगी वैल्यू। हम्म। तो हम एक काम करते हैं, सिर्फ इन किसी एक पर ही हाइड्रेट कर लेते हैं। जैसे हम 6 पर, 9 पर और सिर्फ 8 पर जाएंगे, और इन्हें किससे स्वैप करना है वो तो हमें मिल जाएगा, हम क्योंकि रो कॉलम को स्वैप कर लेंगे। हाँ हाँ हाँ। तो बस हम यही करेंगे, हम अच्छा। डायगनल से या तो नीचे या ऊपर कहीं भी कर सकते हैं। हम नीचे कर लेते हैं, काम करते हैं। हाँ हाँ हम हाँ। डायगनल के सिर्फ नीचे वाले एलिमेंट्स पे जाएंगे, और उनका जो भी हम्म। रो कॉलम है उसे अपोजिट करके वहाँ वैल्यू से स्वैप करा देंगे। हम्म। तो अब हमें डायगनल से नीचे कैसे जाना है, ये तो हम सिंपल कंडीशन से कर लेंगे कि डायगनल पे हमारा आई और जे बराबर हो रहा है, हम्म। और डायगनल से नीचे आई हमारा जे से हमेशा कम होता है। हम्म। तो यही कंडीशन यहाँ लिख देंगे कि अगर आई हमारा लेस देन जे है, हम्म। तो एरे के इस आई और जे पर जो है इसको स्वैप कर देंगे एरे के इस जे पर और आई पर जो है। आइस। हम्म। बस हो गया हमारा। हम्म। मैंने क्या सोचा था पता है, मैंने सोचा हम्म था कि मैंने मतलब सेम कि भाई हमें इसको तो नहीं छूना है 3 5 7 को, है ना। हम्म तो ऊपर एक
ट्रायंगल बन रहा है, उसको मैंने रिप्लेस करना, मतलब स्वैप करना है नीचे के ट्रायंगल से, क्योंकि हम्म सिमेट्रिकल हम्म है ना। सिमेट्रिकल है तो मतलब पहले मैं तो ऐसे ही, पहले मैंने दो लूप चला दी और ऐसा बोल दिया कि भाई सेम रहेगा तो कुछ नहीं करना, अगर सेम नहीं रहेगा तो स्वैप करना है। लेकिन तो फिर क्या हुआ कि हर जगह जाके वो स्वैप करता था तो वही का वही मिल जाता था मुझे, हाँ हाँ है ना। तो ये प्रॉब्लम से निकल के मतलब मुझे पता चला कि मुझे इस जगह जाना ही नहीं है, नीचे वाली जगह, है ना। हम्म तो मैंने ऐसा मतलब कर दिया कि मैं दूसरी लूप चलाऊंगा, ठीक है, हम्म कॉलम वाली। तो उसमें मुझे वहीं जाना है जब मेरा जो रो कॉलम है हम्म उसको मुझे रो प्लस वन ही लेना है। कॉलम को रो प्लस वन। हाँ मतलब आई जे को आई प्लस वन ही अच्छा लेना हाँ है ना। तो मैंने रो कॉलम दिया, इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन भी हो गया। लेकिन हम्म वही मतलब मेनली मुझे यही करना है, क्योंकि मैं देखो, मैं ये था कि मैं तीन पे होऊंगा, ठीक है। हम्म तो जीरो थ्रो पे होगा तो मुझे कौन सा लेना है, वन टू एलिमेंट। वन पे हम्म, होगा तो टू, और टू पे होगा तो जीरो, हाँ है ना। मेरा अभी जो लूप चल रहा है, ठीक है, हम्म उसके आगे वाले के ही एलिमेंट लेने हैं मुझे कॉलम में, है हाँ ना। जब कॉलम देखो तो कौन सी कॉलम कॉलम हो रही है, मतलब रो, पहली रो में दूसरी, पहली और दूसरी, दूसरी रो हाँ में एक दूसरी। प्लस वन पे। यस। तो कॉलम ऑलवेज आई प्लस वन, है ना। हम्म फिर जब भी मतलब हाँ, ये हमें मिल गया, रो का नॉर्मल होगा और कॉलम का आई प्लस वन होगा। फिर मैंने स्वैप करवा दिया कि अभी जो भी नंबर हम आ रहा है, हम्म, ठीक है, हमको स्वैप कर देंगे आई को, मतलब रो कॉलम को कॉलम रो से, क्योंकि वो जाएगा ही नहीं, 6 9 8 पे जाएगा ही नहीं, है ना। हाँ हाँ 3 5 पे भी इग्नोर करेगा वो। और फिर ऐसा ऐसा। सही है। हाँ वो भी सही है, बल्कि वो ज़्यादा सही है क्योंकि आइट्रेशन कम होएगी हमारी। हम्म। इसमें तो पूरा लेकिन मैंने वैल्यू तो भी स्क्वायर चलेगा। इफ एल्स लगाया है, मतलब मुझे अभी लग रहा है कि उसकी ज़रूरत नहीं है, बट हम्म, एनीवेज। देखते हैं चलो, वैसे सही है वो आपने जो करा। हम्म। क्योंकि ये मतलब मैं पहले एलिमेंट पे जाके सोच रहा था ना, वहाँ मेरा टाइम बहुत हो गया, क्योंकि मैं कोई मतलब पैटर्न तो मुझे दिख गई थी, फिर मैं कोई तरीका ढूंढ रहा था कि भाई इसको मैं क्या करूँ ऐसा। फिर मैंने जब ये सोचा कि पूरे को करना है, तब मुझे लग गया कि भाई मुझे यहीं जाना है ऐसा। क्योंकि मुझे आ भी गया तो भी मुझे नहीं पता था कि लूप कैसे घुमाऊं, अच्छा। है ना। तो वो दूसरी लूप जो है वो क्रैक करने में थोड़ा टाइम लग गया मुझे बहुत। नहीं यही इसका था क्वेश्चन का मोटिव कि हम्म आई और जे का आप थोड़ा देख लो रिलेशन। क्योंकि जब पैटर्न हम्म प्रिंटिंग करेंगे हम तो उसमें हमें यही जो पैटर्न है डायरेक्ट, जैसे आई इक्वल टू जे डायगनल होता है, और डायगोनल से नीचे हम्म। वाला पार्ट में आई की वैल्यू क्या होती है ऊपर वाले पार्ट में, तो ये सब पैटर्न प्रिंटिंग से सीखेंगे। राइट राइट राइट। तो वो याद रहे इसलिए पहले खुद एक बार जोर डालना ज़रूरी था। हम्म। तो सही है आपने करा। हम्म। तो पैटर्न प्रिंटिंग ही देख लेते हैं पहले। अच्छा, हम्म तो अब हर रो पे जाके, अच्छा ये तो रिवर्स है। हाँ अब हर रो पर जाके रो प्लस वन हम्म से आखिरी कॉलम तक जा रहे हैं, एंड हम्म। रो अगर कॉलम के बराबर नहीं। हाँ इस हाँ उसकी जरूरत नहीं हाँ है अभी, क्योंकि वो हाँ मतलब मैं पहले तो दूसरी लूप नहीं लिखा था ना, तब ये कर रहा था। फिर मैं हम्म, आंसर करा तो आ गया, तो मैंने मतलब मुझे याद नहीं आया वो चेंज करना है, अभी डिस्कशन हुआ तब मुझे पता चला कि अभी इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जाएगा ही नहीं, हाँ है कभी ना। बराबर तो उसी होएगी नहीं क्योंकि कॉलम रो से होएगी नहीं। एक आगे से स्टार्ट हो हाँ, रही है। आगे सही है। हाँ हाँ। तो अभी हम लोग पूरा इफ एल्स निकाल के खाली स्वैप रख सकते हैं उसमें। हाँ अब ये स्वैप आ जाएगा यहाँ पे। हम्म और फिर तो हाँ प्रिंट हो गया बस। हम्म तो इसको एग्जांपल ले लेते हैं। एनएम इनपुट ले लिया। हमने क्या, अच्छा रोटेट करी ना हमने। हम्म। हाँ सही तो है। है ना। हम्म सही है। हम्म। अब देख लेते हैं वो वाला। इसमें थिंकिंग का भी है ना, मतलब ये अभी दूसरी बार आ जाएगा मुझे हम्म तो पता चल जाएगा। और मे बी इसके जैसा भी, जैसे कुछ और रोटेशन हुआ, है हाँ ना, तो भी हो जाना चाहिए अभी मुझे। थिंकिंग तो सेम ही रहेगी, राइट।
हाँ हो जाना चाहिए अभी तो रोटेट वाले ऐसे। बट ठीक। ये तो वही है कुछ, हम्म। मतलब आप नहीं बोलते तो नहीं होता ये मेरे से, हाँ, वो पता नहीं रिवर्स मुझे। वाली चीज़ थी ऐसी, वो स्टार्टिंग में हाँ। बतानी पड़ती। यस। पर हर तो क्वेश्चन मैं से मैं आप। पहले मैं पहले स्वैप कर लेता हम्म। तो क्या होता? पहले स्वैप कर लेते मतलब तो फिर। स्वैप करके बाद में रिवर्स करता तो क्या होता? नहीं, फिर तो ऑर्डर एकदम चेंज हो जाते शायद। देख लेते हैं। हम्म, अगर हमारे हम्म, पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो अब हमने इसे हम्म, अगर स्वैप कर दिया तो 1 5 9, ये हम्म, हो गया 4 2 7 3 हम्म, 6 8। अब देखो अगर आप रिवर्स करोगे तो कुछ और ही आ गया है। हम्म, ये तो 7 4 1 8 5 2 9 6 3। हाँ हाँ, और कोई पैटर्न आ गई मतलब। ये तो राइट हम्म, रोटेट हो गया। राइट राइट राइट। ऑर्डर मतलब मैटर करता है कि किस चीज़ का कहाँ पर यस हो रहा यस है। यस और यस यस। खासकर जब ऐसे पोजीशन चेंज हो रही है तो बहुत मैटर करता है ऑर्डर। हम्म। पर चलो पता लग गया कि हाँ राइट रोटेट करना है तो ऐसे करना है। अब इसको आप हाँ। देख सकते हो कि वाई, ये आपका वाई हो सकता है कि हम्म, पहले हमने स्वैप कर दिया फिर रोटेट करा, रिवर्स करा तो राइट क्यों हो गया ये। हम्म, हो सकता है, मतलब ऐसे सोच सकते हो बहुत, पर हम्म। मतलब आपके ऊपर है, अगर आपको करना हो तो कर सकते हो, हाँ अच्छी हाँ, चीज़ है नहीं नहीं टाइम नहीं पास में। हम्म, तो अभी तो फिलहाल उस पर ही चलते हैं। हम्म, तो अच्छा, यहाँ पर इनपुट आ गया, स्टार्ट रो, हम्म। स्टार्ट कॉलम, एंड रो, एंड कॉलम। तो अभी सही दे रहा है मतलब आउटपुट। हाँ अभी मैंने देखा तब तक तो सही दे रहा था, मतलब अच्छा, यहाँ पर कहीं मतलब कंडीशन नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि मैंने क्या है, क्या बोल रहे हो? यहाँ पे मतलब किसी फॉर लूप में कंडीशन नहीं लगाई आपने। फोर लूप में कंडीशन लगाई है ना मैंने, अंदर नहीं डाली है हाँ। हम्म। हाँ, तो मैं वही सोच रहा हूँ कि कहाँ पर ये गलत हो सकता है। हाँ क्योंकि मैं और लिखा ना, तो और में तो आउटपुट ही नहीं आ रहा था, ठीक है। हम्म। और इसमें भी बहुत सारी गार्बेज वैल्यू आ रही थी, फिर मैं बहुत कंफ्यूज हो गया, है ना। फिर मैंने थोड़े थोड़े करके वो करा कि पहले मतलब दिमाग में ऐसे बनाया कि ऐसे 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 करूंगा ऐसा, हम्म। है ना। तो तब मैं ऐसा लिखा भी, अब मे बी कहीं पे गलत हो सकता है ये, बट लेट्स सी। तो मैं एक बारी, हाँ अब सही है ना, अगर हम इसको देख लेंगे ये गलत कहाँ हो रहा है तो हमें हम्म, पता लग जाएगा कि कंडीशन का रोल क्या था। राइट। तो सबसे पहले यहाँ पर एंड है तो इसका मतलब कि ये दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। हम्म, तो ऐसा कोई केस है जहाँ पर ये दोनों ट्रू ना हो, देखते हैं। हम्म, तो कंडीशन में है कि स्टार्टिंग रो लेस देन इक्वल टू स्टार्टिंग कॉलम, हम्म, एंड स्टार्टिंग कॉलम लेस देन इक्वल टू एंड कॉलम। हम्म, अच्छा, अगर हाँ जैसे मैंने कहा था 1D एरे पे सोच लिया, कर हम सोच लेते हैं मतलब, तो हम्म, पता लग जाता है थोड़ी चीज़ें। 1D एरे पे ही सोच लेते हैं। हम्म, तो हमारा स्टार्टिंग रो भी यही है, एंड रो भी यही है, स्टार्टिंग कॉलम यहाँ पर है, एंड कॉलम यहाँ पर है। पहला हमने हम्म, राइट में प्रिंट करा हम्म, तो स्टार्टिंग रो हमारा यहाँ पर चले गया, हम्म, और फिर हमने एक बार नीचे प्रिंट करा हम्म, तो एंड कॉलम यहाँ पर आ गया। हम्म, तो अब हमें लेफ़्ट तो प्रिंट करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि एक ही रो थी हमारी प्रिंट हो चुकी वो तो। हम्म, पर अब जैसे पहली चीज़ पता लग गई कि आपके फॉर लूप में कंडीशन नहीं है क्योंकि, तो वो फिर से प्रिंट कर देगा। हम्म, तो पहला तो यहाँ पे दिख गया। तो चलो कुछ होगा उसमें, देख लेते हैं क्या होगा। अगर राइट से लेफ़्ट हम्म, कर रहे हैं तो हम एंड रो को घटा रहे हैं। हम्म, तो इसका मतलब ये एंड रो अब माइनस हो जाएगा यहाँ हम्म, पर। तो और उसके बाद फिर हम अब प्रिंट करेंगे तो स्टार्टिंग कॉलम यहाँ पर आ जाएगा।
हम्म अब फिर से वाइल लूप की कंडीशन चेक होगी। हम्म और चूंकि स्टार्टिंग रो ये एंड रो है, स्टार्टिंग रो हमारा लेस देन एंड रो नहीं है, हम्म तो कंडीशन ये हो गई फॉल्स, और हम बाहर आ जाएंगे। और इतना पार्ट हमारा एरे का अभी भी प्रिंट नहीं हुआ। नहीं हुआ। पर क्या ये होना चाहिए था? हम्म मैं तो सोचो कंफ्यूज क्या ही हो होना गया वहाँ चाहिए पे। था। क्योंकि देखो, हम्म हमारा ये 1D एरे है। हाँ अगर हमने ऐसे प्रिंट कर दिया इसको, ये प्रिंट हो गया तो हो गया सब हम्म प्रिंट, और कुछ करना ही है नहीं हमें। हम्म तो यहाँ पे और मिस्टेक पता लगी कि हम ये जब नीचे वाला प्रिंट कर रहे हैं, ये भी नहीं करना था हमें। हम्म तो यहाँ भी कंडीशन कुछ लगनी चाहिए थी, हम्म और ये भी प्रिंट नहीं करना था तो लेफ्ट। प्रॉब्लम हमारी कहाँ पे आ रही है कि नीचे वाले में मतलब राइट टू लेफ्ट, राइट नीचे वाले में हम्म। सॉरी बॉटम, टॉप टू बॉटम है ना, हम्म। हाँ, और राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट दोनों में आ रही है। तो मैं खाली उसमें कंडीशन लगाऊँ तो। हाँ नहीं, लेकिन अगर हमारा ये 2D एरे हुआ, हम्म 2D इन द सेंस कि रो कम है लेकिन कॉलम ज़्यादा है, हम्म तो उसमें क्या होगा, हमारा स्टार्ट कॉलम यहाँ पर है। हम्म मैं सिर्फ नाम से कर रहा हूँ क्योंकि बार बार करना पड़ जाएगा। स्टार्ट कॉलम यहाँ हम्म है, एंड कॉलम यहाँ है, हम्म स्टार्ट रो यहाँ पर है, एंड रो यहाँ पर है। तो हम्म जैसे ही हम एक बार राइट प्रिंट कर देंगे, हम्म स्टार्ट रो हमारा आ जाएगा यहाँ पर। हम्म अब हम डाउन प्रिंट करेंगे तो एंड कॉलम भी एक बार पीछे हो जाएगा। अभी तक हम्म तो हम्म सब हम्म सही है, एंड कॉलम भी। और अब हम लेफ्ट प्रिंट करेंगे तो ये वाली लास्ट वाला रो हमारी प्रिंट होएगी, जो कि करनी हम्म नहीं भी थी हमें। तो एंड रो अब हमारा यहाँ पर आ जाएगा। हम्म। अब हमने जैसे ही अप प्रिंट कर दिया तो हमारा स्टार्ट कॉलम यहाँ आ गया। लेकिन अब कंडीशन फिर से चेक होगी, तो कंडीशन में क्या था हमारा? दोनों था, एंड में था। हाँ, तो क्योंकि स्टार्ट रो लेस देन इक्वल टू एंड रो नहीं है, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। और कुछ प्रिंट ही नहीं होगा। प्रिंट नहीं होगा। हम्म पर यहाँ पे भी फिर सेम चीज़ आ गई कि प्रिंट तो हो ही गया हमारा, एक बार रो एक बार नीचे वाला रो सब प्रिंट हो गया। हम्म तो उसके लिए हमें एक और देखना पड़ेगा ताकि बीच में कुछ गैप बन जाए। ऐसे देखते हैं हम्म। कि गैप बनना चाहिए। तो उसमें क्या होगा, एक बार ही सोच लेते हैं। स्टार्टिंग रो यहाँ पर है, एंड रो यहाँ पर है। मैं एक बार ऐसे ही देख लूँ। राइट प्रिंट हुआ तो ये हमारा यहाँ आ गया, फिर डाउन प्रिंट हुआ तो यहाँ, ये प्रिंट हुआ तो एंड रो यहाँ। तो इसको हम्म 4 बना के देखेंगे। तो राइट करते ही स्टार्टिंग रो यहाँ, और ये तो यहाँ आ गया, ये करते ही एंड रो यहाँ, फिर स्टार्ट यहाँ पर आ गया अभी, फिर ये करते ही अभी फ़िलहाल केस तो दिख नहीं रहा है ऐसे हम्म बनता हुआ, पर पॉसिबल है ऐसे कि हो सकता है हमने रो वाइज प्रिंट कर दिया हो, हम्म पर कॉलम में बच गया हो। क्या ऐसे हो सकता है? वॉइस मतलब प्रिंट मैं ये सोच किया रहा हूँ हो कि क्या ऐसा हो सकता है हम पे जो 2 कंडीशन दी है हमने, हाँ। इनमें से कोई भी एक फॉल्स हो और दूसरी ट्रू हो, जिसके लिए हमें प्रिंट करना है। हम्म क्या ऐसा हो सकता है कभी? वही सोच रहा हूँ कि कौन सा केस होगा ऐसा, हम्म क्योंकि अभी हम 4x4 का देख रहे हैं, तो उसमें तो नहीं बन रहा वो, क्योंकि एंड तक तो जाएगा ही राइट वो। और तो जब फॉल्स होगी तब तब सारा प्रिंट हो गया होगा। मैं भी वही सोच रहा हूँ कि हमारा क्या होगा अगर हमने कोई रो प्रिंट कर दी हम्म और
मतलब अगर कभी ऐसा हो गया कि एंड रो हमारा कम हो गया स्टार्टिंग रो से, इसका तो सिंपल सा मतलब है हमने सब प्रिंट कर दिया। हम्म तो ये तो हो नहीं सकता। हम्म क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं, वो भी नहीं हो सकता मेरे ख्याल से। एंड भी चल रहा है हम्म। क्योंकि पर। मैंने जो एग्जांपल सर्च करे मतलब डाले ना, तो मुझे तो मतलब सेटिस्फेक्शन हुआ कि चल रहा है, बट मे बी मैं सोच रहा था कि कोई है जो मे बी नहीं चल रहा, बट पता नहीं। हाँ वही। तो हम श्योर नहीं है ना कि एंड लेना है या और लेना है। हम्म तो इनमें से जो सेफ है अभी वो ले लेते हैं, और सेफ है। क्योंकि हो सकता है एक कंडीशन फॉल्स हो दूसरी ट्रू हो, जिसके लिए हमें प्रिंट कराना पड़े। तो और अभी और सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके। बाकी एंड का है या नहीं देख लेंगे, एक बार आखिरी में पूछ लेंगे जीपीटी से किसी से। हम्म। पर सेफ रहने के लिए, क्योंकि हम अभी ऐसा केस सोच नहीं पा रहे, तो और लेना चाहिए अभी, क्योंकि मे बी कंडीशन हो चाहे ऐसी ट्रू। राइट राइट राइट। तो वैसे इसमें अगर आप और ले रहे थे तो क्या हो रहा था? मेरा तो इनफाइनाइट लूप जा रहा था। इसमें नहीं, अपने कल वाला जो क्वेश्चन किया था ना, मैं उस टाइप से करने के लिए गया, और मेरा इनफाइनाइट लूप ही जा रहा था, और मैं ठीक से वो डिबग में भी कर ही नहीं पाया कि भाई क्यों हो रहा है वैसे। अच्छा। मे बी मेरी कोई तो प्रॉब्लम होगी मे बी। तो इसको एक काम करते हैं, इसको पहले ना पूछ ही लेते हैं। ओके। पहले डायरेक्ट ये करके जीपीटी से पूछते हैं कि ये स्पाइरल प्रिंट करेगा या नहीं। फिर ओके। देखेंगे कि क्यों कर रहा है क्या। हम्म बट देर इज अ क्रिटिकल बग यू नीड टू एड्रेस द प्रॉब्लम मिडल रो। स्क्वायर मैट्रिक्स में नॉन रेगुलर में नहीं होगा। हाँ, हाँ, डुप्लीकेट एलिमेंट। ये तो खैर वही बता रहा है जो अभी हमने देखी थी कि टॉप राइट से राइट राइट। बॉटम वाली और राइट से लेफ्ट वाली। अ, अच्छा, इसने जो अच्छा, कोड वो दिया है उसमें कंडीशन भी। डालना है। इसने भी एन पे लिया है, लेकिन वो कंडीशन डाली है हाँ, तीसरे और इसने चौथे नंबर। कंडीशन ली है। तो हम्म कंडीशन तो हमने देख ही ली थी कि टॉप से बॉटम या हम्म राइट से लेफ्ट जाएंगे, तो एक बार चेक कर लेंगे। मेन तो हमें हम्म देखना है कि यहाँ पे एंड लेना चाहिए या और। हम्म। उसको ही पूछते हैं कि और लिखे। हाँ कि मतलब दोनों सही है या फिर कोई एक गलत है, ये पूछना है बेसिकली। हम्म इन दिस लूप, if you were used to OR, your code would likely crash or enter an infinite loop with out of bound memory. The end is necessary in spiral travel, either the row boundary goes the। हाँ, keep goings only as long as I have both valid rows and column, keep going if I have rows or if I have column। हाँ तो नहीं, ये शायद गलत किसी उसमें दिख रहा है कंटेक्स्ट में, पर हमने और लिया ही वही इसलिए थी। था हाँ, कि मे बी एक कंडीशन फॉल्स हो और दूसरी ट्रू हो। दूसरी ट्रू हो, राइट हम्म, राइट राइट। क्योंकि हम तो अंदर इफ से चेक कर रहे थे कल वाले सॉल्यूशन में। हम्म। तो हाँ, दोनों ही सेम है, पर मैं तो और ही कहूँगा क्योंकि सेफ रहने के लिए। नहीं, मैं वापस ट्राई करता हूँ ये आज, हम्म, या कल, और और से ही करने की ट्राई करता हूँ। हाँ, और से ही देख लेना। क्योंकि एंड का ना, हम्म यही जो अभी हमने देखा कि कोई ऐसा केस बन रहा है या नहीं बन रहा, ये सोचना थोड़ा मुश्किल है, और कभी हम भूल भी जाएं तो और सही है। दोनों कंडीशन हम्म के लिए हमने अपना कोड वो कर लिया प्रूफ। हम्म। बाकी हाँ, इसको एक बार ट्राई करना होगा। तो ये तो हो गया। अब आज मैं क्या लेके आया था, आज क्या करना था मैं, हाँ मैं लिख के लाऊँ। ये 2D एरे का ही हमें थोड़ा स्टेयर केस देखना है। हम्म ओके।
स्टेयरकेस स्टेयर। सर्च। हाँ मुझे याद है, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन एक मैंने करा था इसका। अच्छा। बहुत पहले, बहुत पहले, हाँ। हाँ, ये थोड़ा कंसेप्ट ऐसी है, मतलब ये तो हम्म दिमाग में आ भी जाता है ऑटोमेटिकली, ज़्यादा सोचने वाला काम नहीं। जैसे हमें क्या है, हम्म हमें 2D अरे सॉर्टेड दे रखा है। 2D अरे सॉर्टेड में क्या होता है वो, क्योंकि 2D अरे है, कोई एक स्ट्रेट लाइन में सॉर्ट नहीं हो सकता, तो ये दोनों डायरेक्शन में सॉर्ट होता है, हम्म राइट भी और बॉटम भी। या डिपेंड करता है क्वेश्चन में कैसा दिया है। जैसे अभी हम्म के लिए कोई एग्जांपल ले लेते हैं, 1, 2, 11, 3, 7, 4, 8, 13, 14। तो अब ये अपनी राइट साइड में भी सॉर्टेड है, बॉटम में भी। हम्म कोई भी एलिमेंट लो, उसके राइट साइड में बड़ा एलिमेंट मिलेगा और बॉटम साइड में भी। राइट। तो अब हमें बस कुछ नहीं करना, इसमें एक एलिमेंट सर्च करना है। जैसे किसी ने बोला 13 सर्च करना है, तो हम हम्म अभी तो एक ऐसे कर सकते हैं कि दो फॉर लूप चला लेते हैं, जिससे हम हर एक इंडेक्स पर चले जाएंगे। दो फॉर लूप, पहला रो के लिए और हर एक रो के हर एक कॉलम पे जाने के लिए दूसरा लूप। हम्म और क्योंकि अब हम इन दो लूप से हर एक वैल्यू पर जाएंगे, तो हम सिंपल चेक कर लेंगे वो वैल्यू 13 है या नहीं है। हम्म पर क्योंकि हमें सॉर्टेड दे रखा है, तो हम उस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। हम इसमें स्टेयर केस सर्च करेंगे, स्टेयर केस सर्च मेथड यूज़ करेंगे। अब जैसे आपको दिख रहा है सॉर्टेड है, तो अगर मैंने इस पॉइंट पे आपको छोड़ दिया 1 पर और 13 पर आपको जाना है, हम्म तो आप कैसे जाओगे, मतलब कुछ प्रॉपर्टी फॉलो करके। मतलब 1 पर आपने मुझे छोड़ दिया और मुझे 13 पर जाना है, तो मैं देखूंगा कि मैं अभी कहाँ हूँ और मुझे कौन से एलिमेंट में जाना है, ऐसा, या मुझे सर्च करना है 13? हाँ, ऐसे ही, मतलब ऐसे ही करना है आपको कि 13 पर पहुंचना है आपको, बस अभी ये है। हाँ तो मैं सीधा जाऊंगा 11 तक और फिर मुड़ जाऊंगा नीचे, हाँ लेकिन, या एक एक करके पूरा रो ले लूंगा और दूसरा रो ले लूंगा, तब मुझे पता चलेगा कि जो सिक्स्थ एलिमेंट है वो 13 है। हाँ ऐसे कर लोगे, पर जैसे आप 1 पर खड़े हो, हाँ। अब आपको बेस्ट डिसीजन लेना है कि आपको राइट में जाना है या बॉटम में जाना है। तो आप कैसे अच्छा अच्छा अच्छा। ओके, मैं ये सॉर्टेड एरे है, ठीक है। हम्म, तो मैं देखूंगा कि मेरा राइट में जाऊंगा और एक मिलेगा एलिमेंट, हम्म, और नीचे जाऊंगा और एक एलिमेंट मिलेगा, उसमें से सबसे बड़ा एलिमेंट कौन है, क्योंकि हम्म, अगर मैं बड़ा एलिमेंट को फॉलो करूंगा सो देर आर चांसेस कि मुझे 13 जल्दी मिलेगा, नॉट हम्म, ऑलवेज बट मोस्टली। हाँ। हाँ तो अब आप जैसे 3 पर आ गए, हम्म। अब 3 से फिर आप कहाँ जाओगे। अच्छा हाँ, 3 से मैं 7 पे जाऊंगा, इस हम्म, हिसाब से तो हाँ फिर 7 से, 8 में जाऊंगा, फिर मैं फंस जाऊंगा। नहीं फिर फिर 14 पर जाओगे, हाँ 14 क्योंकि पर बड़े जाऊंगा, पर फिर गए मैं हो। पता लगेगा कि भाई मुझे एक नीचे जाना है और लेफ्ट से तो मैं आया ही हूँ, तो ऊपर वाला जो एलिमेंट है वो 13 है। तो इसमें कुछ नहीं, बस दो प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है कि, मतलब हर एक की डायरेक्शन पे तो नहीं, नॉर्मल सा डिपेंड है कि अगर आप किसी इस पॉइंट पे खड़े हो, तो अगर आप राइट पर जाओगे तो आपको बिग वैल्यू मिलेगी अपने से। नीचे जाओगे तो भी बिग वैल्यू मिलेगी। हम्म ऊपर जाओगे तो स्मॉल मिलेगी। लेफ्ट में जाओगे तो भी स्मॉल वैल्यू मिलेगी। राइट। तो 13 पर जाने के लिए अगर हम कहीं बड़ा सा जैसे 2D अरे दिया और कहीं पर भी हमने किसी को छोड़ दिया, तो वो ये वैल्यू फॉलो करते करते 13 पर पहुंच जाएगा। और उसको, ऐसा कुछ नहीं है कि मिनिमम स्टेप में पहुंचना है, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। नहीं अभी नहीं है अभी, क्योंकि हम्म ये मेथड फॉलो करते हुए जब हम पहुंचेंगे किसी रास्ते से, तो मे भी दो हम्म तीन पाथ एग्जिस्ट करें, लेकिन उनके बीच में जो स्टेप का डिफरेंस होगा वो ज़्यादा होगा नहीं। हम्म। तो ऐसे ही वैलिड है। वैसे इसमें मेरे ख्याल से, मतलब कहीं पे भी क्वेश्चन में तो कोई भी पॉइंट दे सकता है, पर मेरे ख्याल से इस पॉइंट पे छोड़ते हैं। तो इसमें क्या अच्छा। है, इसमें अगर आप राइट में जाओगे तो वैल्यू बड़ी होएगी, ऊपर हाँ जाओगे तो स्मॉल होएगी। तो ये दो ऑप्शन हाँ। दे के रखते हैं। राइट राइट, तो शुरुआत यहाँ से करने की देते हैं 7 हाँ से। वैसे तो, लेकिन क्वेश्चन कहीं से भी दे सकता है, हम्म पर जनरली यहीं से देता है, क्योंकि यहाँ पे दो अलग चॉइस है दोनों।
तो इजी हो जाता है कि अगर आपको बड़ी वैल्यू पे जाना है तो यहाँ जाओ, छोटी पे जाना है तो यहाँ जाओ। जैसे 1 पे क्या था, अभी दोनों ही बड़ी थी, तो कौन सी पे जाए पता नहीं, दोनों पाथ हो सकते हैं। राइट राइट राइट। तो 7 पे ये चीज़ नहीं है, हमें पता है अगर 13 पे जाना है तो 3 पे जाने से तो बेहतर है हम 8 पर जाएं। हम्म बस हम्म यही है हम्म स्टेयर केस, इसमें और कुछ नहीं है। ओके ओके। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन दिया होगा जिसमें आपको कोई भी मतलब आपको पोजीशन दे देंगे, वहाँ से किसी दूसरे एलिमेंट पे जाना है। तो इसको ठीक है। जैसे कि मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, एक कुछ नहीं है, आप एक कोई भी सॉर्टेड 2D एरे बना लेना हम्म इनपुट में। उसमें इस पॉइंट से आपको स्टार्ट करना है, हाँ और फिर आप कोई सा भी नंबर्स देख लेना जिसके ऊपर आपको जाना है, मतलब कोई भी नंबर ले लेना। ये हाँ इतना डिफिकल्ट तो नहीं है। अब हाँ, आपने मैं यूजर स्पायरल से ही कर ले लिया, लूंगा कि मुझे कौन सा नंबर ऐसा कर कुछ तो हाँ कोई है सा ना। भी ले लेना। हाँ यही है बस, क्या नाम था इसका, स्टेयर केस सर्च। प्रॉब्लम। तो ये अब आपका होमवर्क है। यस। तो अब हमने 1D और 2D एरे का लगभग बहुत बेसिक्स जो था कि हर जगह यूज़ होता है वो सब कर लिया है अब हमने। हम्म अब थोड़ा और 2D एरे में किसी स्पेसिफिक पार्ट में कैसे जाना है, ये उसके लिए अब हम देखेंगे पैटर्न प्रिंटिंग। हम्म तो आपने पहले करा है कभी ट्राई पैटर्न प्रिंटिंग? हाँ हाँ, मतलब कॉलेज वगैरह में। अच्छा। हाँ वो मतलब ट्रायंगल प्रिंट करवाते वही बोल रहे हो। हम्म। हाँ हाँ। तो फिर एक काम करते हैं, GFG पे ही पैटर्न देख लेते हैं कोई। हम्म, ये वाला मैं एक सेकंड में देखूँ। राइट हाफ पिरामिड में क्या है, ये तो इजी है। हम्म, पहले ये वाला प्रिंट करो, ये तो थोड़ा, हाँ हाँ। जैसे मैं इसको पहले एक बार दिखा देता हूँ क्योंकि स्पेसिंग में थोड़ा वो हो रहा हम्म, है। हमें क्या करना है, या एक काम करो, पहले आप यही वाला प्रिंट कर दो कि अगर मेरे को n की वैल्यू 5 दी है तो पहले यहाँ पर 5 स्टार प्रिंट होंगे ऐसे, हम्म। फिर 4 होंगे, फिर फिर से 3। फिर टू फिर वन। हाँ उल्टी लूप घुमानी है और प्रिंट करना है स्टार ऐसा। हाँ, अभी यही करना है बस। हम्म ओके। कर दो, आप स्क्रीन शेयर कर दो, अब तो मैं बस यही बताऊंगा अभी 2-3 पैटर्न, फिर मैं हाँ कुछ बताऊंगा। ठीक है। दिस share, ठीक है ना। हम्म तो ये फोल्डर अलग ही ले लेते हैं। और हाँ हाँ star, right, ठीक है हाँ। ठीक है ये तो एक बार लिख लेता हूँ, बाद में रीयूज कर लूंगा। नहीं सही है, स्टार्टिंग में प्रैक्टिस हो जाएगी। हाँ, ठीक है। हम्म और हम लोग यूजर से इनपुट लेंगे इंटीजर एन हम्म एन, मतलब लिख लेंगे इंटीजर आई इज इक्वल टू एन आई greater than or equal to 0 I minus minus cout star
सॉरी, एक मिनट में पहले ये करने से पहले अपने दिमाग में देख लेता हूँ सही इसके है। बाद। तो पहले मुझे एक प्रिंट करना, 5 प्रिंट करना है, 5। ठीक है, फिर एंड एल होके नीचे आ जाएगा और 4 प्रिंट करेगा। ठीक है, फिर 4 पे ही वो एंड एल होके नीचे आ जाएगा और 3 प्रिंट करेगा। ठीक है ना? ठीक है, 5 करता हूँ। ओके, ये कुछ गलती कर दी मैंने। तो पहले, अरे यार हाँ, वो तो सीधा से कॉन्सेप्ट है ना। अच्छा, वो ये किया मैंने। हाँ ना, हाँ। हाँ, मुझे लूप करना है। पहले मैं 5 पे आया, 5 पे आया तो मुझे 5 बार ही स्टार प्रिंट करवाना है ना। तो ये तो एक ही बार होगा। 2 3 4 5। क्या गलत हो रहा है? एक मिनट। हाँ, मैं इसमें तो बिना हैंडल के मैं 5 बार कर रहा हूँ यार। हम्म 5 बार प्रिंट कराया इसने। लॉजिक और कोड को कनेक्ट करो कि हम्म लॉजिक में अभी जैसे आपने क्या बोला था कि पहले 5 बार प्रिंट होगा, फिर 4 बार होगा, फिर 3 बार, 2 बार, 1 बार। हम्म। तो पहले 5 बार होगा, फिर 4 बार होगा, ये कैसे करोगे? प्रिंट तो बाद में करना है, लेकिन अभी पहले पहले सिर्फ 5 बार 4 बार ऐसे कुछ करना है। हाँ, तो मैं एक यूजर, जैसे ये एन तो 5 बार लिखा है। मैं खाली ऐसे ही बोल रहा हूँ। पहले मैं ऐसा लिखाऊंगा, इंटीजर इनपुट इज इक्वल टू 5, है ना। फिर उसको कम करता जाऊंगा हर एक लूप पे, हम्म है ना। अ, तो ये आपने जो अभी डिलीट करा, ये वही तो कर रहा था। नहीं, मतलब आई की वैल्यू देखो। आई की वैल्यू 5 है, हाँ। हाँ, फिर 4 होगी, 5 3 पे होगी, क्योंकि फॉर लूप डिक्रीमेंट हो रहा है ना आपका। ओवरलुक तो डिक्रीमेंट हो रहा है। बट मैं देखो, जैसे जैसे मेरे आई की वैल्यू सबसे पहले क्या होगी, 5 होगी। ठीक है, हम्म तो 5 में वो क्या करेगा कि 5, मतलब देखो, नॉर्मल बात है कि मैं यहाँ पे अगर आई प्रिंट कराऊंगा, हम्म ठीक है, तो खाली 5 प्रिंट होगा वो, है ना। 5 बार एक एक प्रिंट नहीं होगा वो। नहीं, अभी वो मत देखो। हाँ, अभी कनेक्ट कर रहे हो लॉजिक कोड से, तो सिर्फ ये देखो कि जो हमारा मोटिव था कि पहले 5 बार 4 बार 3 बार वैसा कुछ हो रहा है, तो हमें आई दिख रहा है कि हाँ आई पहले 5 होएगा, 4 होएगा, 3 होएगा। हाँ, ऐसा हो रहा है, राइट। फिर हम उसको यूज़ कर लेंगे कुछ उतनी टाइम रन करने के लिए। ओके, 5 बार रन करना है। देखो, ये 5 में आएगा, ठीक है। हम्म फिर अंदर जाएगा, 5 बार ही ये प्रिंट करेगा, फिर 4 पे होएगा, फिर 4 हम्म बार वो करेगा। ठीक है, और यहाँ पे एंड एंड लेगा, हम्म वो नेक्स्ट लाइन पे भी जाएगा एक खत्म करके। हाँ। हाँ, अभी ठीक लग रहा है, देखते हैं। हम्म आप सही है। हम्म
पता नहीं। सही है मैं अब। की सोच है, हाँ हाँ। नहीं नहीं, अभी तो सही है बट ये नहीं होना चाहिए गलत। ठीक है चलो, करते हैं। अच्छा तो अब एक और भेज रहा हूँ मैं, अब ये वाला करना। कहाँ भेज रहे हो? लिंक भेजता हूँ। हम्म हम्म हम्म। एक है तो नॉर्मल है। हम्म। 2 आएगा तो एक स्पेस बढ़ जाएगी यहाँ पे। नहीं। जैसे हम अभी बना रहे थे, पहले 5 प्रिंट कर रहे थे, अब यहाँ पे 5 गैप है फिर एक स्टार है, या फिर जैसे एन अगर एन इक्वल टू 5 है, हम्म 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 तो 5 नहीं 4 गैप है, फिर 5वीं पोजीशन पे स्टार है, फिर अगले रो में 3 गैप है फिर 2 स्टार है, फिर 2 गैप है 3 स्टार है, ऐसे। हम्म। तो पहले पहले ये तो बात पक्की है कि मुझे n बार सब प्रिंट करवाना है ना? दो हम्म। चीजें प्रिंट करवानी है, यहाँ पे स्पेस करवाना है और स्टार करवाना हम्म। है ना? स्पेस और स्टार कितनी क्वांटिटी में रहेगा वो एक क्वेश्चन है ना? हम्म। तो जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, चार में क्या अभी देखो, रहेगा? अभी मेरे यहाँ पे 18 हो रहे हैं, मैं 5 मिनट वेट करता हूँ, हाँ। 5 मिनट में आप देखो कितना क्या करते हो, फिर कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, तो मैं म्यूट करके सोचूं या कैसे हाँ, सोचूं? कैसे भी आपकी, जैसे आपको सही लगे। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है।
हाँ हाँ। हाँ टाइम साहब। राइट। अब पता नहीं, मैंने अजीब तरह से सोचा है, मैं करता हूँ कॉल, है ना। एक सेकंड। हाँ, आ गया ना। पक्का पूरा अ, श्योर हो ना आपकी चलेगा? हाँ श्योर हूँ मैं श्योर हूँ। ठीक है। ओके। बेटर टू नाउ इसी में चला डिजाइन। लो, नहीं अलग फाइल क्या बनानी, इस वाले कोड को काट दो। इसको हम करते हैं, ठीक है। हाँ, तो हमने टोटल ले लिया कि 4 चाहिए हमें ना। और मैं एक पॉइंटर ले लेता हूँ P0 करके, जो कि होगा n-1 पे, है ना। और क्या होगा, 4 होगा, इंटीजर I is equal to 0, I less sorry, I is equal to n-1। क्या था यार, I is equal to n is equal to n-1, I ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। उल्टा करना है ना, हाँ, ए प्लस प्लस, ठीक है। एक ही आएगा, फिर जे आएगा, इंटीजर जे इज इक्वल टू, हर एक टाइम एक ही टाइप का प्रिंट कर देते, जे लेस देन एंड जे प्लस प्लस, ठीक है। 4 3 2, तो मुझे P0 की ज़रूरत ही नहीं है अभी, मुझे ये ख्याल नहीं लाना है अभी, मैं कर देता हूँ, फिर मैं लॉजिक क्या है वो उसको करूँगा, थोड़ा एडजस्ट करूँगा, है ना। आई प्लस प्लस एक, या माइनस माइनस? हाँ, माइनस माइनस, सॉरी। पहले मैं जो सोचा है वो कर देता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अच्छे से हो जाएगा, बट एनीवेज मैं कर देता हूँ। इफ जी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू P0, देन सी आउट स्टार प्रिंट करवाना है ना। और स्टार प्रिंट करवाना है, ठीक है। हर एक उसमें, सॉरी, ले लेना है। अब नहीं है तो स्पेस प्रिंट करवाना है, 0 माइनस माइनस। ऐसा आना चाहिए, होना चाहिए इसमें, पोजीशन तो पर बहुत बार माइनस माइनस हो जाएगी। है। पोजीशन माइनस माइनस यहीं पर करनी है पक्का? नहीं नहीं, यहाँ नहीं करनी है, बाहर करनी है। 4 बार नहीं करनी है, यहाँ करनी है, एक ही बार करनी है, आई के ऊपर। पी ज़ीरो ओ लिखा है वहाँ पर, उसको भी पी ओ ही कर लो। हाँ हाँ, सेम कर देता हूँ दोनों जगह पे। हम्म, सॉरी, ये कॉपी करके ये कर देता हूँ, है ना। हम्म। तो मैं 4 पे करता हूँ, है ना। ये तो आ गया, ये ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि ये P0 की ज़रूरत नहीं है। ये पहले में P0 कौन सा है, 3 है ना। तो ये आई के ऊपर ही हम लोग करेंगे ना, इसके ऊपर ऐसा हो जाना चाहिए। हाँ, ठीक है ना। इसकी ज़रूरत नहीं है। हम्म सही है, हाँ ये वाला हो गया। अब एक हम्म और देता हूँ। हम्म अ, ये है अब, एक सेकंड में देख लूँ।
ट्रायंगल वाला ही कर लो, मैं मैसेज पे डाल देता हूँ। हम्म डाल दिया ना मैंने, हाँ ये पिरामिड वाला। ओके। अच्छा। इसमें भी ये 5 मिनट ही लेने हैं आपको। हाँ। ओके। स्टार्ट कर रहा हूँ अच्छा। अभी, 5 मिनट है बाद। हम्म। 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 हो गया। नहीं अच्छा, नहीं मेरे को नहीं, लगा मुझे हो गया कह पता रहे हो। नहीं कि क्या करना है। बट मुझे पता नहीं चल रहा कोड कैसे लिखूँ उसका मैं। क्योंकि पता नहीं चल रहा, क्योंकि देखो मतलब मुझे एक्चुअली मुझे शायद नहीं पता चल रहा है क्या करना है, क्योंकि मुझे पता है कि जितना एन है, हम्म एन यूजर से लेंगे हम, जितना एन है
उतनी बार हमें ओड नंबर प्रिंट करवाना है ना, 1 3 5 7 9 11 ऐसा टाइप, हम्म। है ना। अच्छा वो तो मैंने पढ़ा ही नहीं, वो तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। हाँ। ओड नंबर ऑफ स्टार, है ना। तो फर्स्ट रो टू, अरे यार ये मैंने नहीं पढ़ा, क्वेश्चन नहीं पढ़ा मैंने। फर्स्ट कोई रो नहीं, टू अभी तो टू है, रेस, 1-2 मिनट और है, थोड़ा सा और सोच लो। हाँ 2 n - 1, है ना। तो हमें तो भी मुझे नहीं पता चल रहा है अभी, 1 मिनट। ये 2 n - 1 है, और n इज इक्वल हम्म। टू 3 है ना। तो दो 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 8 - 1 7, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि nth रो में 7 स्टार आने, थर्ड रो में 7 स्टार आने चाहिए, राइट, उस हम्म। हिसाब से तो। हम्म। लेकिन थर्ड रो में तो 5 स्टार है ना यहाँ पे तो। नहीं, वो 2 × n - 1, ओ 2 × n, अरे यार। जैसे थर्ड रो में 2 × 3 6 - 1 टू 5। एन ओके 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 ओके, मैं 2 रेस्ट 2, ओके 2 n। नहीं, रेस टू में जोर वाला साइन होता है। हाँ हाँ हाँ, याद है। तीन, तीन, यार तो भी 2 × 3, ओके ओके। गलती बहुत कर रहा हूँ। 1, 1 कौन सा होगा। हम्म हम्म। कोई नहीं, अब मतलब, देखते हैं। हाँ मुझे पता तो चला कैसे करेंगे, बट अभी मुझे हम्म। कोड पता सोचना पड़ेगा कि क्या होगा। कि जब पहली रो में आएंगे हम लोग, हम्म। है ना, तब हम कहाँ प्रिंट करवाएंगे, जो n की वैल्यू है वहां प्रिंट करवाएंगे, हम्म। है ना। तो मतलब समझ लो कि n = 3 है। हम्म। नहीं, अरे हाँ, n अरे इज नहीं, इक्वल कोई टू कोई नहीं, इतना कंफ्यूज मत हो। मैंने हाँ हाँ। क्वेश्चन दिए ही इसलिए था कि एक टाइम पे अटकने लग जाओ, तब हम अच्छी अप्रोच देखेंगे। हम्म। तो कोई नहीं, अब मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। हम्म हम्म। हम्म तो अप्रोच क्या है पैटर्न प्रिंटिंग में, कि जब भी हम कुछ प्रिंट कर रहे हैं हम्म स्क्रीन पर, तो हम वो 2D एरे में प्रिंट कर रहे हैं। अच्छा। ये अप्रोच है, बस हमें इतना सोचना है। तो अब जैसे सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। वैसे हम 2D एरे में क्यों प्रिंट कर रहे हैं, क्योंकि स्क्रीन पिक्सल ही है जो ग्रिड में डिवाइड है। हम्म तो हो एक्चुअली में एक ग्रिड में ही रहा है जो भी रेंडर हो रहा है, लेकिन हम क्योंकि स्टार हम्म देख रहे हैं तो हम इसको और बड़े लेवल पे 2D लेवल में देख रहे हैं, बस 2D एरे में। जैसे पहले हम हम्म प्रिंट कर रहे थे ऐसे कि कुछ ऐसे स्टार आएंगे, फिर वो 2 होंगे, फिर 1 हो जाएंगे।
अब इसको 2D हम्म, एरे में देखते हैं। ओके। अब जैसे n की वैल्यू अगर 4 दे रखी है, तो हम एक यहाँ प्रिंट करेंगे, यहाँ प्रिंट करेंगे, यहाँ पर, यहाँ पर, फिर यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ऐसे प्रिंट हो जाएगा। अब हम्म, क्योंकि हम 2D एरे में प्रिंट कर रहे हैं, तो इंडेक्स हम फिर से इंडेक्स में देखेंगे सब कुछ। हम्म, तो ये 0 इंडेक्स, 1, 2, 3, 4, मतलब और भी हम्म, होंगे, लेकिन हम जो 0 इंडेक्स है ये, या फिर जो भी रो या कॉलम के इंडेक्स है, इनको हम लूप से हैंडल करेंगे। तो कितने हम्म, भी इंडेक्स हो आगे, अभी तो हम जितने की ज़रूरत है वही देख रहे हैं बस। तो अब कोड में आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम थर्ड इंडेक्स तक प्रिंट कर रहे हैं तो हमारे लिए इतना एरे है ये, बाकी वाला अभी हमारे लिए नहीं है। क्योंकि 2D एरे तो पूरा एक ऐसे बनेगा ना, वो ट्रायंगल वगैरह तो बन नहीं सकता, पूरा बनेगा। हम्म, तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से आई और जे का रिलेशन निकालेंगे, ताकि हमें पता लग जाए कहाँ कहाँ पर हमें प्रिंट करना है स्टार, कहाँ पे हमें कुछ प्रिंट नहीं करना। हम्म, हम्म, तो जैसे हमने डायगोनल देखा था, जो यहाँ पर ऐसे जाता, हम्म, हमें बस इस साइड का ही डायगोनल डायगोनल पता करना है, और उस डायगोनल के ऊपर वाला पूरे पार्ट में स्टार प्रिंट कराना है। तो अब वो देख लेते हैं एक बारी, डायगोनल कैसे पता लगेगा, मतलब यहीं से देख लेते हैं कि हम्म, ज़ीरो, रो जब ज़ीरो है तो हम 3 तक जा रहे हैं, रो जब 1 है तो हम 2 तक जा रहे हैं, रो जब 2 है तो हम 1 तक जा रहे हैं। तो हमें दिख रहा है कि आई प्लस जे 3 आ रहा है। हम्म, जैसे यहाँ पर रो 0 कॉलम, रो 3 कॉलम 0, सम आ रहा है 3। हम्म। ओके। तो हम बोल देंगे कि जब हमारा सम, मतलब ऑल, ये हम वही क्वेश्चन कर रहे हैं ना जो आपने अभी मतलब मुझे दिया था। नहीं अभी मैं पहले इससे थोड़ा दिखा रहा हूँ, ये वाला जो हाँ, प्रिंट था। तो ये तीन जो है हम्म। वो आई और जे मतलब ओके। अभी हम 2D एरे में देख रहे हैं कैसे प्रिंट हो रहा है। हाँ हाँ, मतलब मैं वो रो और कॉलम कर रहा था ना, तो मैं रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि रो प्लस कॉलम ऐसा नहीं। हाँ, ये हम सिर्फ इसके लिए देख रहे हैं, ये डायगोनल के लिए। हम्म, इस डायगोनल पे आप देखो, हर एक एलिमेंट के जो रो और कॉलम का इंडेक्स है उनका सम 3 आएगा। ओके। ये अभी हमने देखा कि रो और कॉलम हम्म, अगर इसका जैसे आप सम करोगे तो 3 और 0 3, इस वाले के लिए 2 और 1 3। हाँ, ओके 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 ओके। तो हमने ये डायगोनल फाइंड कर लिया इस साइड वाला। तो अब हम कह सकते हैं कि जब भी हमारा आई प्लस जे की वैल्यू लेस देन या इक्वल टू 3 होगी तो हम स्टार प्रिंट कर देंगे। हम्म, क्योंकि यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू देख लो, इन सब का सम, रो और कॉलम का सम इनके 3 से ज़्यादा आ जाएगा। जैसे यहाँ का 4 हो रहा है, यहाँ का भी 4 4, यहाँ 5 5, यहाँ का 6। तो बस अब हमें सिंपल कोड में 2 लूप चलाने हैं, एक रो के लिए, वही सिंपल जैसे हम 2D एरे में प्रिंट करते हैं, हम्म, सिंपल वैसे करना है। और जब भी हमारी ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, हम बोल देंगे स्टार प्रिंट कर दो, अदरवाइज मत करो। हम्म, तो एक बार मैं कोड में दिखाता हूँ। और सेम प्रिंटिंग के लिए हम सेम 2D एरे वाली अप्रोच करते हैं। तो अब भी जैसे आप गैप वगैरह सोच रहे थे, ये सब बहुत ईजी हो जाएगा। हम्म, यहाँ पर हमें जो भी इनपुट मिल गया, अच्छा हमें एरे इनपुट नहीं लेना, सॉरी। नहीं एरे नहीं लेना, खाली हमें हाँ, ये सिर्फ एक एन एन लेना। लेना है। हाँ, तो अब हमने क्योंकि 2D एरे में इसको इमेजिन करा है, तो ये हम, पैटर्न में हमेशा होगा तो सिमेट्रिकली होगा है ना, तो एन और एम एक ही होंगे हाँ, है ना।
मतलब एनी हो गया, एनी होगा हर टाइम। ओके। हम्म। तो तो हमें पहले मतलब वो नॉर्मल अपनी जो नहीं, ये वाला मैं जैसे कर कि लेता हूँ, फिर आप सोचना अगले में। ओके। तो अभी हमें, क्योंकि हम 2D में विजुलाइज करने हैं, तो हमें तो बस दो लूप चलाने हैं, क्योंकि हर ग्रिड हम्म पे जाके हमने सेट कर लिया कि उसको प्रिंट करना है तो क्या करना है। हम्म तो जैसे हम नॉर्मल इनपुट या आउटपुट लेते थे 2D का, वही करना है बस। हम्म अब हमने कंडीशन देखी थी डायगोनल वाली, तो हम बोल देंगे अगर i प्लस जे लेस देन इक्वल टू 3 आ रहा है, या इस केस में 3 आ रहा है, क्यों, तो वो भी देख लेते हैं। जब यहाँ पे हमारे n की वैल्यू थी 4, तो जो हमारा डायगोनल बना वो रो और हम्म कॉलम सम पे बना 3 पर। राइट। तो हमें पता लग गया n-1 पर बनेगा। हम्म जैसे कि इसमें अगर आप देखो, इसमें डायगोनल बना यहाँ पर 0 1 2 0 1 2, हम्म तो हर एक का सम 2 आएगा, मतलब n-1। हम्म तो यहाँ पर 3 के बदले n-1 कर लेते हैं कि अगर दोनों का सम लेस देन हम्म इक्वल टू n-1 आ रहा है, तो हम स्टार प्रिंट कर देंगे, अदरवाइज हम्म हमें कुछ नहीं करना। और जब भी किसी एक पूरे, हाँ, हम्म पूरा एक रो हमने जब, अच्छा इसमें क्या हो रहा है कि हम हर एक रो पर जा रहे हैं, फिर उसके हर एक कॉलम पर जा रहे हैं। हम्म तो जब भी पूरा एक कॉलम हो गया, तो हम फिर उसको न्यू लाइन कर देंगे। हम्म तो एक बार ही दे के देखते हैं, 5 के लिए दे लेते हैं, आ गया। हम्म हम्म तो 2D में विजुलाइज करने का फ़ायदा ये है। अब जैसे दूसरा हम्म क्वेश्चन क्या था हमारा, ये पिरामिड पैटर्न या अच्छा हाफ ऐसे वाला था पिरामिड वो कि या सब पहले पिरामिड? गैप आ रहे हैं, हम्म ये था ना, हम्म 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 और यहाँ पे भी स्टार हो रहे थे ऐसे। हम्म हाफ पिरामिड वाला। हाँ, कुछ राइट साइड या कुछ ऐसे पिरामिड था। हाँ हाँ हाँ। अब इसको भी हम 2D में देख लेते हैं। हम्म तो अगर हमारे n की वैल्यू 4 है, हम्म तो स्टार्टिंग में 3 वाइट स्पेस थे, ब्लैंक था, हम्म फिर एक प्रिंट हो रहा था, फिर 2 ब्लैंक थे और 2 हम्म स्टार आ रहे थे, हम्म फिर एक ब्लैंक था, 3 स्टार आ रहा था, हम्म फिर सारे ही स्टार थे। हम्म तो अब इसमें भी देखो इंडेक्स हम देख लेते हैं, 0 1 2 3, 0 1 2 3। इसमें भी अब बैड, पता नहीं क्या इत्तेफाक से ऐसी हो गया कि सेम डायगोनल देखना है हमें। हम्म। अब सेम लेकिन डायगोनल, उल्टा करना है कि भाई हम पिछला स्टार करवाते थे वहां पे हमें स्पेस प्रिंट करवाना है और स्टार नीचे करवाना है। हाँ, बस यही चेंज करना है कि जब भी हमारा i प्लस जे लेस देन इक्वल टू n-1 हो गया, मतलब हम हम्म इस वाले पार्ट में हम्म लेस देन, सिर्फ यहाँ पे लेस देन होगा, क्योंकि हम्म इक्वल टू में तो स्टार करा रहे हैं हम। स्टार करा रहा है राइट। तो यहाँ पर हम वाइट स्पेस प्रिंट करा देंगे, अदरवाइज स्टार हम्म प्रिंट करा देंगे। हम्म। तो अब लॉजिक कितना सिंपल हो गया। वैसे नॉर्मल ये राइट। देखना पड़ रहा है कितने गैप रखें, कैसे क्या करें। तो यहाँ पर वाइट करा देंगे, एल हम्म से स्टार करा देंगे, ये लेस देन होगा, प्रिंट करा देते हैं, तो पूरा चेंज हो गया। हम्म हम्म। तो ये है राइट। टू डी एरे में विजुलाइज करके प्रिंट कराना, क्योंकि एक्चुअली में हो तो यही रहा है, पिक्सल इस तरीके से ग्रिड में रेंडर हो रहे हैं, हम स्टार को इस तरीके से दिख रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या था हमारा, फुल पिरामिड। पिरामिड पैटर्न को हाँ 2n-1। हाँ हाँ। तो उसमें क्या हो रहा था, एक एरे,
इंटू एन माइनस वन हो रहा था, तो यहाँ पर तो 5 है, तो 2 3 से 6 हम्म माइनस वन, हाँ तो n इक्वल टू 3 के लिए चल जाएगा इसमें। तो उसमें क्या था कि पहले कितने गैप थे मैंने देखा नहीं। पहले 2 गैप थे और बीच में था मतलब अच्छा, तो 1 3 5 गैप, वहाँ पे गैप, वहाँ पे गैप, हाँ वो भी एकदम बीच वाला जो है वहाँ पे स्टार। फिर अच्छा, फिर ये ऐसे बढ़ रहे थे। यस, और 5 में पूरा। हम्म, तो ये जो है 0 1 2 3 4 0 1 2, है ना? हम्म। हम इसको 3 4 ही मान लेते हैं। करने को तो वैसे हम्म 2 तक भी कर सकते हैं हम, कि रो हम 2 तक ही चलाएंगे, हम्म कॉलम 4 तक चलाएंगे, ऐसे भी कर सकते हैं, पर अभी देखते हैं हम्म कि हो क्या रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टार को देखो आप, अगर आप वैसे नॉर्मली सोच रहे थे तो भी ये आना चाहिए था कि स्टार देखो। अच्छा, ये तो फॉर्मूला दे ही रखा था हमें। हाँ हाँ वही मैं पहले फॉर्मूला ही सोच रहा था, हाँ। लेकिन ठीक है, फॉर्मूला दे रखा है 2n-1। हम्म। तो इसमें तो वैसे भी अगर आप नॉर्मल देखो, हर एक रो पे हम क्या कर रहे हैं, आ, मतलब लेफ्ट साइड एक और राइट साइड एक बढ़ा रहा है, पहले हम लोग बीच में ले रहे हैं, फिर लेफ्ट साइड एक बढ़ा रहा है, राइट साइड एक बढ़ा रहा है। लेफ्ट साइड एक, तो हाँ मतलब मतलब हाँ, पा हाँ ऐसे ही कर रहे हैं। नहीं, मैं गैप हाँ। का देख रहा था कि गैप हम n माइनस वन से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर एक एक घटा रहे हैं हर हम्म बार गैप। हम्म लेकिन चलो इसको हम 2D ग्रिड से ही देखते हैं। तो हाँ 2D 2D ग्रिड ग्रिड में से। हमें पहले ये वाला निकालना है डायगोनल, ये डायगोनल निकालना है, डायगोनल तो नहीं है मतलब एक ये निकालना है हमें, हम्म और एक ये निकालना है। इसके अलावा जो भी पार्ट है इसके ऊपर वाला, ये वाला और ये वाला, हम्म यहाँ पे वाइट वापस स्पेस पेस्ट। करना है, बाकी पे नीचे वाले पे सब पे स्टार करना है हमें। हम्म और हम ये कर सकते हैं कि हम यहीं तक चलाएंगे, नीचे वाले पे हम चलाएंगे ही नहीं, क्योंकि रो तो हम बता सकते हैं 0 1, जैसे हम फॉर लूप लिखेंगे तो आई को हम लेस देन n तक चलाएंगे तो 0 1 2 के लिए चलेगा। हम्म तो ये हम कर सकते हैं। अब ये रही ये बात कैसे करेंगे, तो अभी हमने देखा इस वाले क्वेश्चन में ये वाला पार्ट, हम्म हमने अच्छा ये वाला देखा था, कोई तो ये उल्टा ही है उसका। अगर हमें ये डायगोनल जो है हमारा, हम्म ये डायगोनल या जो वो भी लाइन है, 0 2 पोजिशन पे है, फिर हम्म, 1 1 1 2 1 3 पे है, फिर 2 0 से 2 4 के लिए ऐसा है। 2 0 2 4, अभी डायगोनल देखते हैं सिर्फ। ओके। ये वाला डायगोनल देख रहे हैं अभी, ये वाला, हम्म ये वाला हमें पता है कि n-2 पे बन रहा है, मतलब i और j का सम n-2 के बराबर है, n-1 के बराबर। n-1 के बराबर क्यों है? 3 है ना? n = 3 है तो। हम्म, ओके हाँ। जैसे कि ये रो और ये कॉलम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इस रो और कॉलम का सम देखो 2 आ रहा है जो n-1 के बराबर है। हम्म तो हमारा ये डायगोनल निकल रहा है, ये वाला। और 1 पे क्या आ रहा है? 1 पे आ रहा है n-1, 2 - 1 1 आ रहा है ना? 1 पे मतलब, मतलब i + j = n-1 है ना? हम्म, तो पहली रो के लिए i + j मतलब 2 और 0 आया ना? नहीं, n-1 3 - 1 2। ओके, नहीं समझ में आ रहा। 3 अच्छा - कोई 1 नहीं, 2, कोई नहीं, ये डायगोनल का सम कैसे निकाला? एक मिनट। देखते हैं। हम्म हाँ तो हमें, इसको मैं कलर ही बदल दूँ कन्फ्यूज़न ना हो। हमें ये वाली लाइन फाइंड करनी है कहाँ पर बन रही है, मतलब कैसे भी हमें ये लाइन का कुछ फाइंड करना है। हाँ, तो मतलब मुझे ऐसा अभी दिमाग में आ रहा है कि रो 0 और हम्म, कॉलम 1 मतलब 0 and 2,
1 and 1, 2 and 0। हाँ देखो ये हो रहा है ना कि 0 और 2 पर हो रहा है, हम्म 1 1 पर हो रहा है, मत- 2 0 पर हो हाँ रहा है। राइट। तो अच्छा, तो हर एक के उसमें सम 2 आता है दोनों एलिमेंट हाँ, में। ये लाइन तो हमारी 2 क्या सम है? से टू डिनोट एन होती है। माइनस वन हाँ, तो यहाँ पर i प्लस जे n-1 के बराबर आ रहा है, मतलब हमें ये ब्राउन वाला हाँ, अभी डायगोनल समझ मिल में रहा है। आया। यस यस यस। तो हम क्योंकि i और j पर ही आइटरेट कर रहे हैं, तो हम हमेशा ये चेक कर सकते हैं कि हम उस डायगोनल पर है या नहीं है। हम्म लेकिन हमें तो वाइट स्पेस प्रिंट करना है उस डायगोनल के ऊपर वाले पार्ट में या लेफ्ट अपर पार्ट में। तो लेस देन होना चाहिए। हाँ, तो i हम्म प्लस जे की वैल्यू जहाँ पर भी n-1 से कम है वो हमारा ये पार्ट है, हम्म तो यहाँ हम वाइट स्पेस प्रिंट कर देंगे। राइट। और दूसरा, टू 2 0, अच्छा दूसरा डायगोनल 2 0 2 1 और 2, ये कौन सा 4? 2 0 हाँ 1 3 1 3, हाँ 1 3 सॉरी। 2 और 4। 2 4, हम्म, है ना? तो ये क्या आ गया? टू अच्छा 2 0 0 2, सॉरी 0 2। 0 2 0 2। हम्म 0। हाँ, तो इसका अभी रिलेशन क्या ढूंढे हम लोग इसमें? हाँ, हमें वही देखना है अब कि अब ये क्या बन रहा है, क्योंकि अभी तो कुछ समझ आ नहीं रहा। नहीं आ रहा है, मतलब एक पैटर्न दिख रही है, 0 1 2 2 3 4 ऐसा। और उससे उसके अलावा अगर सम करे तो 2 4 और 6 आ रहा है। हाँ, सम तो नहीं, हम इसको डायगोनल से देख सकते हैं। डायगोनल से कैसे? माइनस करे तो 2 आ रहा है हर एक में। हाँ, माइनस टू करेंगे तो माइनस 2 आएगा, पर हाँ माइनस का कंसेप्ट अभी आपको पता लग जाएगा कि क्या चीज़ है। अगर मैं थ्री हाँ। बाय थ्री का ऐसे एरे बनाऊँ यहाँ पे डायगोनल 2D एरे, हम्म तो इसमें ये जो डायगोनल है हम्म ये कहाँ पर बन रहा है? 0 0 1 1 2 2। हाँ, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कंडीशन में? ये रिलेशन में हम्म आई इक्वल टू जे। हाँ, हाँ ऐसे करेंगे हम। हाँ। अब अगर मेरे को इसी डायगोनल को एक आगे शिफ्ट करना है, अगर ये एरे हमारा ऐसे होता और इसमें मैं चाहता हूँ इसको यहाँ पे शिफ्ट करना, मैं यहाँ पे शिफ्ट करना चाहता था इसको, हम्म तो मुझे क्या करना था? कुछ नहीं करना था, सिंपल इस डंडे को। जहाँ पे आई इज इक्वल टू जे है वहाँ पे 1 ऐड कर देना है ऐसा। हाँ, तो अब क्या हो जाता है ये हमारा आई इज इक्वल टू J+1, कुछ ऐसे हो जाता। हम्म क्योंकि अब अगर आप देखो 0 1 2 0 1 2 3, तो ये पॉइंट हमारा हम्म रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? 0 और 1। ये हम्म पॉइंट कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 और 2। ओके ओके। ये पॉइंट हम्म कौन कर रहा है? 2 और 3। हम्म तो यहाँ पे देखो आई जो है हमारा, जे प्लस J+1। नहीं नहीं नहीं, ये एक सिंगल आई रो है। प्लस वन इज इक्वल टू जे। I+1 = J हाँ, या फिर जे हमारा i+1 इक्वल है। टू I+1 में। हाँ। हम्म तो इसको हम अच्छा कैसे समझ भी गया। दिखा सकते हैं। यस यस यस, ऐसे ही हमारा यहाँ पे भी आई जो है, सॉरी, जे जो है वो I+1 है। हम्म अभी इसका एक फॉर्मूला टाइप भी होता है, मैंने लिखा था वो, मैं एक बार ही देख लूँ। हमारा डायगोनल ऐसे है। हाँ, इसका होता है I = J+C। ये जो हमारा ऐसे ये वाला डायगोनल है, ये होता है I = J+C। हम्म तो अब यहाँ पर देखो इस कंडीशन में हमारा क्या हो रहा था, I = J+C में क्या आ रहा है हमारा, हम्म ये रेड वाला डायगोनल। ओके, J+C। हम्म
कांस्टेंट राइट। हाँ ये कांस्टेंट है। लेकिन j इज इक्वल टू आई प्लस सी नहीं हो गया ये। नहीं नहीं देखो, जब हमारा ये वाइट वाला डायगोनल था हम्म तो हमारा था आई इक्वल टू जे हम्म नॉर्मल। अब क्योंकि हमने इसको जे की डायरेक्शन में बढ़ाया है, क्योंकि जो पॉइंट हमारा यहाँ पर था हमने कहा उसे तू एक पॉइंट आगे चले जा यहाँ पर, हम्म तो इसलिए हमने जे में +1 करा। हो गया। इसलिए आई इक्वल टू जे प्लस सी हो रहा है। अब इसको आप कोड में कैसे दिखाओगे, वो उल्टा सीधा कर सकते हो कि भाई हमें आई निकालना है तो हम जे में माइनस कर देंगे इतना सी, तो हमारा आई निकल हम्म जाएगा। ये तो हम रिलेशन हम्म दिखा रहे हैं अभी, हम्म ये मैथ वाला नहीं, ये नॉर्मल रिलेशन दिखा रहे हैं हम कि क्या हो रहा है। अभी ये भी नहीं आया है तो एक काम करते हैं, डायरेक्ट इसमें देखते हैं। इसमें ये जो हम्म हमारा डायगोनल है हम्म इसका ये निकल रहे थे नंबर, हम्म तो यहाँ पे हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमारा जे i+2 होगा हमेशा। हम्म, बराबर। तो जब भी हमारी ये कंडीशन होगी कि जे i+2 के बराबर है, मतलब हम इस डायगोनल पर हैं। हम्म अब हमें चाहिए इसके डायगोनल के ये वाले पार्ट में हमें वाइट स्पेस प्रिंट करना है, या हमें वो करना ही नहीं कुछ, तो वाइट स्पेस ही बोल देते हैं, अभी हम्म वाइट स्पेस प्रिंट करना है। तो अब वो कैसे होगा, क्योंकि ये ऊपर वाला पार्ट है, तो एग्जाम्पल से ही देखते हैं पहले। तो इस वाले की वैल्यू क्या है 0,3, 0 3। इस वाले की वैल्यू है 1 4, हम्म और ऊपर वाले की वैल्यू है 0 4। 0 4। तो यहाँ पर देखो कि जो हमारा, हाँ, वैसे तो उससे ही समझ आता, पर यहाँ पर जैसे j = i+2 हो रहा था, हम्म यहाँ पर हमारा j i+2 से बड़ा है, हम्म तो हम बोल सकते हैं जब भी j i+2 से बड़ा हो जाएगा हम वाइट स्पेस प्रिंट कर देंगे। j+2 से। हम्म, हम्म बोल सकते हैं वैसे। हम्म 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 पर अगर हमने हम्म, इस लाइन पे, हम डायगोनल अगर यहाँ आ गया हमारा, हाँ तो और छोटा है। छोटा है मतलब, इसमें एक में मतलब डायगोनल अगर नीचे आ गया हम्म, तो एक पोजीशन है जहाँ पे वाइट स्पेस प्रिंट होगा, दोनों बाकी दोनों पे स्टार होगा राइट। हाँ, नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसे कह रहा हूँ कि हमने ये कंडीशन देखी अभी, हाँ पर यहाँ पे ये 2 तो हम मैनुअली प्रिंट कर रहे हैं ना, मतलब खुद मैनुअली रख रहे हैं। इसको हम्म कोड में कुछ हमें करना पड़ेगा, क्योंकि i+2 ये वाली कंडीशन तो बहुत जगह ट्रू हो सकती है। हम्म जैसे कि n-1 होगा ना वहाँ पे। हाँ n-1, हम्म तो वो करेंगे हम, तो हम इस पार्ट पे भी वाइट स्पेस प्रिंट करा पाएंगे। हम्म इस पार्ट का हमने पहले ही देख लिया, हम्म तो रिमेनिंग पार्ट पे हम स्टार प्रिंट करा देंगे। हम्म थोड़ा बहुत आपको आइडिया लगा अभी कि 2D प्रिंटिंग में कैसे होता है। यस 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 यस, थोड़ा बहुत लगा लगा। हाँ, तो अभी बस थोड़ा सा यही दिखाना था, क्योंकि ये जो लाइंस वगैरह है डायगोनल की, राइट डायगोनल, लेफ्ट तो हमें डायगोनल, डायगोनल को ही फॉलो करना है ना। तो यहाँ पे मैं कुछ और भी समझ सकता था कि भाई मैं पहले ऐसे ही ढूंढने की कोशिश करता कि यहाँ पे वाइट स्पेस कौन सा एलिमेंट पे है ना, तो हम्म, मैं लिख लेता 0 0 पे, 1 0 पे, 1 1 पे, 0 1 पे। फिर मैं कुछ रिलेशन ढूंढने की कोशिश करता, लेकिन उससे चाहिए है कि हमें अगर पिरामिड प्रिंट हो रहा है तो मुझे मतलब हाँ ये बराबर है कि डायगोनल से ऊपर का वाइट स्पेस में हम्म, कौन सी लाइन के ऊपर कौन सी लाइन के नीचे, उस हिसाब से सही रहेगा ये। हाँ। और हम्म अभी इस पे आप ज़्यादा मत सोचना, क्योंकि ये जो लाइंस वगैरह है ना, जैसे ये वाली लाइन हो गई, ये वाली लाइन हो गई, हम्म इनको हम अच्छे से देखेंगे कि किस लाइन से कैसे डिफाइन होता है। जैसे कि अगर 2D एरे में कोई हमें ऐसे लाइन निकालनी है, हम्म तो इसमें हमें पता है कि ये जे के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होगी, कांस्टेंट है। अगर आई हम्म हमारा रो दिखा रहा है जे कॉलम, तो कॉलम के लिए कांस्टेंट है ये। तो इसकी हम्म इक्वेशन होती है j = c। तो ऐसी कुछ इक्वेशन लाइनों की वो मैं कल आपको बताऊंगा। फिर जब वो आइडिया हम्म लग जाएगा तो ये डायगोनल आपको तुरंत दिखने लग जाएगा कि इस वाली लाइन के लिए कैसे निकालना है, इसके लिए कैसे। हम्म हम्म हम्म
फिर उसके बाद जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होते हैं, जैसे अभी तो हमने क्या करा, फील्ड पिरामिड वगैरह बनाए। आगे क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे कि आपको डायमंड बनाना है होलो। हम्म ये सब अगर आप ऐसे गैप वैप सोचोगे तो बहुत टाइम लग जाता है और एरर के भी चांस है। ये अगर आप 2D एरर में सोचोगे बहुत ईजी है, आपको सिर्फ ऐसे 4 लाइनों का देखना है कहाँ पर आ रही है, हम्म उन लाइन पे करना है बस प्रिंट। या ये भी नहीं तो और डिफ़िकल्ट होता है कि इन्फानाइट आपको एक प्रिंट करना है, इन्फानाइट भी नहीं, लेंथ बता देंगे आपको, ऐसे 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 प्रिंट करना है कुछ। तो अगर बोला है आपको एन की वैल्यू 10 दी है, तो ये जो ऐसे ऐसे करेक्टर आ रहे हैं ना ऐसे जेथ में, जे हम्म जे उसमें, तो वो 10 तक हम्म प्रिंट करना है बस। 20 बोला है तो हम्म, 20 तक प्रिंट करना है। ये चीज़ बहुत डिफिकल्ट होती है। अच्छा। तो ये 2D अगर एरे में विजुलाइज करोगे तो ही आएगी ये। इसको देखेंगे हम्म। कल वाली क्लास में इसको, और ये जो लाइंस की इक्वेशन है इनको कल क्लास में देखेंगे। चलेगा चलेगा। तो अभी आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, वो जो शुरू में हम्म मैंने एक क्वेश्चन दिया था वही करना है होमवर्क में। हम्म। बाकी स्पाइरल वगैरह आप ट्राई करोगे तो कर लेना। ठीक है ठीक है। हम्म, आज फिर इतना ही रखते हैं। ठीक है भाई। है ओके। ना। ठीक है, मैं ये भी 2D एरे से भी विजुलाइज करने की ट्राई करूंगा, ये इंटरेस्टिंग भी साउंड हाँ, कर रहा है ना। आप भी देखना अगर आप ही लाइन की इक्वेशन बना दो तो यस ज़्यादा यस सही यस। है। 3 उसमें रखना, आई जे और सी, सी कांस्टेंट के लिए। ठीक है ओके फिर। ठीक है। ओके ओके ठीक है, मिलता है, बाय। बाय।